मैं बड़ा खुश था उनकी अपील सुन के। मेरी जब कल उनसे बात हुई तो हमने तय किया कि जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में न्यायपालिका की सेवा की, हक वंचित कमजोर समाज की आवाज बनने का काम जो है अपनी कलम के जरिए किया, उनको ताकत देना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं बधाई भी देता हूं अपनी तरफ से एडवांस में, और मुझे उम्मीद है कि एक मजबूत जो है उपराष्ट्रपति हमें मिलेंगे और राज्यसभा में भी जनहित के मुद्दों पर एक मजबूत चर्चा जो है इनके नेतृत्व में देखने को मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। श्रीमान चंद्रशेखर जी, काफी दिन से उनका जो जर्नी है, उनका जो यात्रा है, और जिनके लिए उन्होंने लड़ाई शुरू करे हैं और करते ही जा रहे हैं। कल तो बात हुई थी उनसे, मगर उनसे पहले ही मैं उनको गौर से देख रहा हूं दूर से, और आज जो मुझे उनकी हाथों से मिला, ये मेरे लिए सबसे कीमती है। निश्चित रूप से देश का जवान, देश का किसान, देश का मजदूर, बेरोजगार और जो हालात बने देश के अंदर, वो अपने को ठगा सा महसूस करा। और मैं चूंकि इंडिया अलायंस का हिस्सा हूं, इसलिए हम इनको समर्थन देने यहाँ पाए, वोट इनको देंगे हम कल जो चुनाव है। और हमें बहुत खुशी है कि हम ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े हैं जिन्होंने न्यायपालिका का सम्मान हमेशा बरकरार रखा। जनता दल यूनाइटेड के लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद आज यहाँ एकत्रित हुए थे कौशलेंद्र जी के आवास पर। कौशलेंद्र जी ने सबको दिन के भोजन पर भी आमंत्रित किया था, और जो एनडीए के राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं राधा कृष्णन साहब, वो भी आए थे और उनकी भी सब लोगों से बातचीत हुई है। मतदान कल होना है, मतदान की प्रक्रिया कैसे हो ताकि एक एक मत वैध करार हो, वैलिड रहे, इसके लिए सभी सांसदों ने प्रैक्टिस किया और उसको सभी सांसदों का मत जो है वैध हो, उसकी तैयारी हो गई है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी पूरी एकजुटता के साथ और मुस्तैदी के साथ एनडीए के उम्मीदवार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित उम्मीदवार के समर्थन में खड़ा है। लोगों को पता है नंबर है वो अलग बात है, लेकिन अगर सत एक बुद्धि है तो फर्क है। क्योंकि पहली ये न भूलना कि धनखड़ साहब को क्यों जाना पड़ा। अगर जिस दिन वो भूल गए तो आने वाली आफत आप क्या बुला रहे हो आप। क्योंकि वो न भूलना कि वहां बैठने वाला जो भी माननीय उपराष्ट्रपति जी बनेंगे, वो बैठने वाले शख्स को अगर किसी की सुनवाई पे वो नहीं चले तो धनखड़ जैसे घर जाना पड़ता है। हमारे माननीय अध्यक्ष पार्टी के श्री नवीन पटनायक जी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श किए, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के साथ विचार विमर्श किए, सांसदों से विचार विमर्श किए, और उसके बाद बीजू जनता दल ने यह निष्कर्ष लिया है कि हम होने वाले कल के उपराष्ट्रपति जी के चुनावों से हम एब्सटेन रहेंगे। बीजू जनता दल, एनडीए और इंडिया अलायंसेस दोनों तरफ से हम इक्विडिस्टेंट हैं, समादुरत्व हम लोग रखते हैं, और हम 4.5 करोड़ उड़ीसा वासियों के लिए और उड़ीसा के विकास के लिए कार्यरत है। निश्चित तौर पर एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है वाइस प्रेसिडेंट का, और इस समय जो पिछले वाइस प्रेसिडेंट के साथ जो हुआ, ये अपने आप में पूरे देश को बता दिया कि वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट पर भी किस तरह से अब सत्ता का एक नियंत्रण बन गया है कि एक वाइस प्रेसिडेंट को कैसे इस्तीफा देना पड़ता है, उसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं। तो वैसे में तो बिल्कुल ये चुनाव एक तरह से देश के लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, और जो सुदर्शन रेड्डी जी ने कहा कि अंतरात्मा की आवाज सुन करके लोग वोट करें, मैं तो समझता हूं कि बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है।
ये पार्टी से ऊपर उठ करके इसमें कोई हुई होता भी नहीं है। तो पार्टी से ऊपर उठ करके लोगों को संविधान के लिए वोट करना चाहिए। शिवसेना के सभी लोकसभा के और राज्यसभा के सांसद मौजूद थे और उसी के साथ में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी भी यहाँ पर उपस्थित थे। उनकी अगुवाई में आज यहाँ पर बैठक हुई और किस प्रकार से कल मतदान करना है, क्योंकि कुछ सदस्य हमारे नए हैं, उनको भी प्रोसीजर पता होना जरूरी है, किस प्रकार से मतदान केंद्र पर जाने के बाद मतदान करना है। तो ये पूरे प्रोसीजर का एक डेमो यहाँ पर हुआ, उसी के साथ में पूरी चर्चा हुई। कहीं पर भी गलत मार्किंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रिफरेंशियल वोटिंग होता है। यहाँ पर टिक मार्क कहीं पर भी नहीं होता है, यहाँ पर प्रिफरेंशियल वोटिंग एक नंबर लिखकर वोट देना होता है। तो ये पूरी बैठक, पूरी चर्चा यहाँ पर हुई और कल आप देखोगे कि बड़े बहुमत से वाइस प्रेसिडेंट के जो हमारे कैंडिडेट है सीपी राधाकृष्णन जी, वो चुन कर आएंगे।